भारत देश में हजारों सालों से कानून बनाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था। अंग्रेजों ने पहली बार सोचा कि कानून बनाने का अधिकार अन्य जातियों के लोगों को भी होना चाहिए। इसलिए अंग्रेज लोग भारत में विधान मंडलों का गठन करना चाहते थे। हमारे लोगों ने शाहू महाराज के नेतृत्व में विधान मंडलों में रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी। शाहू महाराज के कहने पर भास्कर राव जाधव ने भी रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी। पिछड़े वर्गों द्वारा रिप्रेजेंटेशन की मांग की जा रही थी और अंग्रेजों का उनको सहयोग मिल रहा था। इससे चिंतित होकर बाल गंगाधर तिलक ने 1918 को बेलगांव के पास एक गांव है अठनी, वहां पब्लिक मीटिंग में कहा, तेली, तंबोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। पिछड़े वर्ग के लोगों को विधान मंडलों में रिप्रेजेंटेशन ना मिले, इसलिए तिलक ने ऐसा पब्लिक मीटिंग में कहा था। अंग्रेजों ने तिलक के विरोध को नहीं माना और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नेतृत्व में विधान मंडलों का गठन करने के लिए साउथ ब्यूरो कमेटी को भारत में भेजा और 1919 को फर्स्ट इंडिया एक्ट बना। साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने बाबा साहब ने जो मांगे रखी थी वह पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी जगह पर अछूतों को नॉमिनेशन का अधिकार मिल गया था। विधान मंडलों में पिछड़े और अछूतों की संख्या बढ़ाने के लिए हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, ऐसा उसमें प्रोविजन था। 6 मई 1922 को शाहू महाराज चल बसे थे। 1 अगस्त 1920 को तिलक का मृत्यु हो गया था और गांधी जी कांग्रेस के नेता बन चुके थे। विधान मंडलों में पिछड़ों की संख्या बढ़ाने और अछूतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सन 1928 को अंग्रेजों ने भारत में साइमन कमीशन भेजा। साइमन कमीशन आने की वजह से अछूतों को विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व मिलने वाला था, इसलिए बाबा साहब ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। अछूतों को राजनीतिक अधिकार ना मिले, इसलिए गांधी जी और कांग्रेस ने साइमन कमीशन का इतना विरोध किया कि लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में मारा गया। गांधी जी ने साइमन कमीशन का विरोध करने का कारण बताया कि इसमें भारतीय प्रतिनिधि नहीं लिया गया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। गांधी जी और कांग्रेस के विरोध को देखते हुए अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर अमल करने के पहले कांग्रेस को पूछा जाएगा। इस आश्वासन की पुष्टि करने के लिए अंग्रेजों ने 1931 में इंग्लैंड में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को छोड़कर सारे नेता गए और बाबा साहब भी गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने 4 मांगे रखी: सेपरेट इलेक्टोरेट, डुअल वोटिंग, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन और एडल्ट फ्रेंचाइजी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट पब्लिश हुआ और उसे गांधी जी ने पढ़ा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिपोर्ट पर डिसीजन लेने के लिए सन 1932 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उसमें गांधी जी को निमंत्रण नहीं था। कांग्रेस को कहा गया था अपना प्रतिनिधि भेजो और गांधी जी चले गए। गांधी जी को लगा कि अगर मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया तो बाबा साहब की सारी मांगे मंजूर हो जाएंगी
और अछूतों को स्वतंत्र मतदार संघ मिल जाएगा। उससे अछूतों द्वारा चुने गए सच्चे प्रतिनिधि विधान मंडलों में जाएंगे और अपने समाज की तरक्की और सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे और सवर्णों का अछूतों पर अन्याय अत्याचार करने का सालों पुराना सिलसिला समाप्त हो जाएगा। इसलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कहा, मैं डॉक्टर आम्बेडकर की सारी मांगों का विरोध करता हूँ। और आगे गांधी जी ने कहा, मुसलमानों को स्वतंत्र मतदार संघ दिया जाता है तो इसका मुझे विरोध नहीं, एंग्लो इंडियन को स्वतंत्र मतदार संघ दिया जाता है तो इसका मुझे विरोध नहीं, क्रिश्चियनों को स्वतंत्र मतदार संघ दिया जाता है तो इसका मुझे विरोध नहीं, सिखों को स्वतंत्र मतदार संघ दिया जाता है तो इसका भी मुझे विरोध नहीं, लेकिन अछूतों को स्वतंत्र मतदार संघ दिया गया तो मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर डॉक्टर आम्बेडकर की मांगे मंजूर हुई तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा और अपनी जान दे दूंगा, ऐसा गांधी जी ने कहा। मगर अंग्रेजों ने गांधी जी की बातों को नहीं माना और बाबा साहब की सारी मांगे मंजूर हुई और 17 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ। बाबा साहब की सारी मांगे मंजूर होने पर उसके विरोध में भारत के लोगों को बाबा साहब के खिलाफ भड़काकर देश में सवर्ण और अछूतों के बीच दंगा भड़काकर हिंसा फैलाने की गांधी जी की योजना थी। इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट किया और एरवड़ा के जेल में बंद किया। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने एरवड़ा के जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इससे गांधी जी की जान को खतरा पैदा हो गया और कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को जान से मारने की धमकी दी और बाबा साहब के लोगों के घर जलाकर देश भर में अछूतों पर अत्याचार करने का ऐलान कर दिया। बाबा साहब ने सोचा, मुझे तो मेरी जान की परवाह नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए मैंने यहाँ अधिकार लाए हैं, अगर वह लोग ही नहीं रहे तो इन अधिकारों का क्या फायदा। इसलिए 24 सितंबर 1932 में बाबा साहब को पुनः पैक पर सही करने पर मजबूर होना पड़ा और आज SC ST के लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बाबा साहब और उनके लोगों को जान से मारने की धमकी देने की वजह से हमें सेपरेट इलेक्टोरेट ड्यूअल वोटिंग का अधिकार गंवाना पड़ा।